नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामचरितमानस के रचयिता श्रीमान तुलसीदास जी की संक्षिप्त में जीवन गाथा। तुलसीदास जी का जन्म एक ऐसे बच्चे के रूप में हुआ था जो जन्म लेते ही राम नाम जपने लगा था। वैसे तो बच्चे आमतौर पर माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं, पर यह बच्चा पूरे 12 महीने तक अपनी माँ की कोख में रहा। लेकिन जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो सभी लोग इस बच्चे को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि यह किसी आम नवजात शिशु की तरह नहीं था, बल्कि यह नवजात शिशु दिखने में बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह दिखता था, जो कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और जन्म के समय से ही राम नाम बोलने लगे थे, इसलिए उनका नाम रामबुला रखा गया था। तुलसीदास जी को जन्म देते समय उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उनके पिता उन्हें अशुभ मानने लगे और उन्होंने अपने पुत्र रामबुला को एक चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया। चुनिया ने तुलसीदास जी का बड़े प्रेम के साथ पालन पोषण किया और जब तुलसीदास जी 5.5 साल के हुए तब उस दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। अब जब तुलसीदास जी अनाथ हो गए और दर दर भटकने लगे तो जगत जननी माता पार्वती को उन पर दया आई और वह स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनका पालन पोषण करने लगी। फिर कुछ सालों बाद उनकी भेंट संत नरहरि दास जी से हुई, जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ उन्हें एक नया नाम तुलसीदास दिया था। वह अपने गुरु से एक बार जो सुन लेते थे तो वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था, जिसके बाद तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई रचनाएं की, जिनमें से रामचरितमानस और हनुमान चालीसा सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। कहते हैं तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री राम और लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान जी के भी साक्षात दर्शन किए थे। संत नरहरि दास जी से शिक्षा ग्रहण करने के कुछ सालों बाद उनकी इच्छा वापस अपने घर जाने की हुई, तो वह गुरु से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहीं गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से विवाह किया और विवाह के बाद तुलसीदास जी स्त्री के मोह में इतने डूब गए कि उन्हें दुनिया का होश ही न रहा और वो अपनी पत्नी के बिना एक पल भी न रह पाते थे। एक दिन जब तुलसीदास जी कथा करने के लिए बाहर गए हुए थे, तब उनकी पत्नी बिना उन्हें सूचित किए अपने मायके चली गई और जब रात को सोने लगे तो पत्नी की याद में बहुत बेचैन होने लगे और आधी रात की जोरदार बारिश में ही पत्नी के मायके जाने के लिए निकल पड़े। पत्नी के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि रास्ते में आए एक नदी को वह एक लाश के सहारे पार कर बैठे और पत्नी के घर पहुंचकर बंद दरवाजा पाया तो एक रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते अंदर घुस गए। जब इतनी रात को पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास जी को इस हालत में खिड़की के रास्ते आता देखा तो वह हैरान रह गई और बहुत गुस्सा हुई। तब रत्नावली ने क्रोध में उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि आपकी जैसी आसक्ति मेरे हाड़ मांस के इस शरीर में है, ऐसी यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। रत्नावली के इन शब्दों से तुलसीदास जी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से उन्होंने संन्यास लेकर अपना सारा जीवन प्रभु राम के लिए समर्पित कर दिया और काशी में जाकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। इसी बीच उन्हें वहाँ एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसे तुलसीदास जी पानी देने लगे तो उसमें से एक प्रेत निकला और बोला, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी बोले, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, प्रभु राम जी के दर्शन करना। प्रेत ने कहा कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो इस प्रेत योनि में क्यों भटकता। ये सुनते ही तुलसीदास जी वहाँ से जाने लगे तो प्रेत ने उन्हें रोका और कहा कि कोई है जो इस कार्य में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुलसीदास जी ने पूछा, कौन? तो प्रेत ने बताया कि स्वयं हनुमान जी। फिर तुलसीदास जी बोले कि आप नहीं कर सकते तो रहने दीजिए, लेकिन इस तरह मेरा मजाक न बनाए, वो हनुमान जी है, अब भला इस संसार में उन्हें कौन ढूंढ सकता है। तब प्रेत ने बताया कि तुम्हारी राम कथा में जो बुद्धा व्यक्ति सबसे पहले आता है और अंत में जाता है वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी ही है। इस कलयुग में केवल वही है जो तुम्हें श्री राम से मिलवा सकते हैं। अब जब वो तुम्हारी कथा में आए तो उनके पैर पकड़ लेना। अगले दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया और कथा खत्म होने के बाद उनके पैर पकड़ लिए। जहाँ तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए वहाँ उन्होंने उनका एक मंदिर बनवा दिया, जो वाराणसी में संकट मोचन हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी को देखते ही तुलसीदास जी उनके पैर पकड़कर जोरों से रोने लगे। रोते रोते वो बोले, मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी से मिलवा दीजिए। तब हनुमान जी बोले, हे तुलसीदास, तुम चित्रकूट जाओ, वहीं होंगे तुम्हें श्री राम जी के दर्शन। ये सुनकर तुलसीदास चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में उन्हें कई दिन हो गए पर उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं हुए। ये सोचकर तुलसीदास बहुत परेशान रहने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, आप चिंता न करें, आपको कल होंगे प्रभु राम जी के दर्शन। अगले दिन तुलसीदास जी ने 2 युवकों को रथ पर बैठे हुए जाते देखा
और जब वो चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, यही तो थे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। ये सुनते ही तुलसीदास जी रोने लगे कि वो अपने प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सके। तब हनुमान जी बोले, आप रोए मत, कल प्रभु यहाँ फिर आएंगे। और अगले दिन चित्रकूट के राम घाट पर जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी वहाँ एक बालक तुलसीदास जी के पास आकर बोला, बाबा क्या आप हमें चंदन नहीं लगाओगे। तब जैसे ही तुलसीदास जी बालक को चंदन लगाने लगे तो हनुमान जी ने सोचा कि कहीं आज भी तुलसीदास जी प्रभु को पहचानने में भूल न कर दे, इसलिए हनुमान जी ने एक तोते का रूप लिया और गाना गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुबीर। और तभी राम जी को देखते ही तुलसीदास जी जोर जोर से रोते हुए कहने लगे कि प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। राम जी बोले, नहीं, अभी आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। इतना कहकर राम जी वहाँ से चले गए। और शाम को सोते समय जब तुलसीदास जी यह सोच कर परेशान होने लगे कि आखिर श्री राम ऐसा क्यों कह गए, फिर एक दिन तुलसीदास जी के सपने में भगवान शंकर आके बोले कि तुम अयोध्या जाओ और वहाँ जाकर साधारण जन भाषा में राम कथा लिखो, जिससे लोगों को इसे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अगले दिन तुलसीदास जी अयोध्या के लिए निकल गए और वहाँ उन्होंने अवध भाषा में राम कथा लिखना शुरू किया। और 2 साल 7 महीने 26 दिन के बाद ये ग्रंथ श्री राम जी के विवाह के समय पूरा हुआ। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद तुलसीदास जी इसे काशी लेकर गए और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी को ये ग्रंथ पढ़कर सुनाया। तुलसीदास जी के इस कथा को सुनने के बाद माता पार्वती ने इसे रामचरितमानस का नाम दिया और भोलेनाथ ने स्वयं अपने हस्ताक्षर इस पर दिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल राज के समय में जब तुलसीदास जी की खूब प्रशंसा होने लगी, तब एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारी काफी प्रशंसा सुनी है, अपना कोई चमत्कार हमें भी दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तब तुलसीदास जी बोले कि महाराज, मैं कोई जादूगर या चमत्कारी संत नहीं हूँ, मैं तो बस अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा भक्त हूँ जो सिर्फ उनकी भक्ति में ही लीन रहता है। इतना सुनने के बाद अकबर को क्रोध आ गया और वो बोला कि अगर मैं तुम्हें अभी दंडित करूं, तो क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बचाने यहाँ आएंगे। तुलसीदास जी बोले कि यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु अपने किसी भक्त को कभी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ते। इतना कहते ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागृह में डालने का आदेश दे दिया और जैसे ही तुलसीदास जी को बेड़ियों में बांध कर ले जाया गया, तब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयाँ गाने लगे और देखते ही देखते वहाँ हजारों बंदर पहुँच गए और उन्होंने महल में चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया और सिपाहियों को भी जख्मी कर दिया। तब अकबर बोला, ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। इतने में अकबर के सेनापति ने अकबर से कहा कि जहाँपनाह तुलसीदास कोई आम इंसान नहीं है, कृपया करके आप इसे मुक्त कर दे, नहीं तो समस्या और बढ़ सकती है। सेनापति की सलाह मानकर अकबर ने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और उनसे माफी भी मांगी। फिर जैसे ही तुलसीदास जी बाहर आए तो हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि आपने जो मेरे लिए चौपाइयाँ पढ़ी है वो अद्भुत है। भविष्य में इन चौपाइयों को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा।